उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे अहम राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले ही किसानों ने आज 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बंद का ऐलान किया है। किसानों के इस बंद की वजह से दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, यहां तक कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। ये तस्वीरें आपके सामने है किसानों के विरोध प्रदर्शन की, और इसका असर ये कि लोग जहां तहां जाम में फंसे हुए नजर आए। किसानों के आंदोलन को देश की 12 राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा समर्थन दिया है। तो किसानों का ये भारत बंद, जिसमें 3 कृषि कानून जिन्हें किसान लगातार काले कानून कह रहे हैं, उनको वापस लेने के लिए किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसी के मद्देनजर आज किसानों ने ये भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के इस बंद के बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव कह रहे हैं किसान आंदोलन बीजेपी के भीतर टूट का कारण बनने लगा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी सत्ता में बने रहने का जो नैतिक आधार है वो खो चुकी है। अखिलेश ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन। ये ट्वीट अखिलेश यादव का, संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन। देश के अन्नदाता का मान न करने वाली दंभी बीजेपी सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूट का कारण बनने लगा है। हैशटैग भाजपा खत्म, ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। अखिलेश यादव की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर सीधे निशाने पर बीजेपी को लिया गया है। अखिलेश यादव किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो मौजूदा विपक्ष है ना देश में, ये विपक्ष ही कमजोर है। राकेश टिकैत से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने। बात करते हैं किसान नेता राकेश टिकैत से। 10 महीने हो गए किसानों को दिल्ली की सीमा पर आंदोलन करते हुए, और एक बार फिर आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद के जरिए संदेश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश। राकेश जी, सुबह 6 से 4 बजे तक का भारत बंद का आह्वान आप लोगों ने किया है, क्या रिपोर्ट है, कितना कामयाब है, कितना असर आपको? धीरे धीरे चल रहा काम, लेकिन ज्यादा असर जो है, जो रिपोर्ट्स हैं, ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है। 10 महीने हो गए किसान आंदोलन को, लेकिन अभी भी आंदोलन, और थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी जहां से आप आते हैं, इसके आगे आंदोलन बढ़ नहीं पा रहा। क्या वजह मानते हैं, जबकि 10 महीने हो गए आप लोगों को संघर्ष करते? नहीं, सब जगह चल रहा, सब जगह काम चल रहा, धीरे धीरे सब जगह। हाँ, चल रहा सब जगह। आज का भारत बंद अगर मैं पूछूं कि क्या संदेश किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा आज के भारत बंद से देना चाहता है, जिसकी वजह से आप लोगों ने भारत बंद कॉल किया है? भारत बंद पहले भी होते आए हैं, और बहुत लोग भारत बंद पहले भी करे हैं लोगों ने। उससे एक मैसेज ये जाता है कि भाई जो हमारे इशू है, सरकार उनको सुने, हमारे से बातचीत करे। आम जनता तक भी एक मैसेज जाता है, और ये आम जनता की लड़ाई है। महंगाई कितनी बढ़ रही है, ये उसकी लड़ाई है। किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा, उसकी लड़ाई है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ये उसकी लड़ाई है। तो ये सारे इशू आज हैं। 1 दर्जन से ज्यादा विपक्षी दल, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, आरजेडी, डीएमके से लेकर के तमाम जो दल हैं गैर बीजेपी, वो इस आपके भारत बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी पहुंचे भी हैं यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे। तो क्या ये विपक्ष का आंदोलन है, या किसानों का आंदोलन खत्म होता जा रहा है, विपक्ष का आंदोलन होता जा रहा है? किसानों का है तो आंदोलन, किसानों का है। विपक्ष कंधे से कंधे मिलाकर आप? हाँ, तो ठीक है, मिला के चलना चाहिए भाई विपक्ष को। और विपक्ष का क्या काम है, उनकी क्या सत्ता है अब? लेकिन जो विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं आप लोगों के, हाँ, तो पहुंच जाए, उन्हें सरकार रोक ले भाई। पुलिस फोर्स को कोई आपत्ति नहीं, पुलिस फोर्स उनको रोक कर उन्हें जेल में बंद करे। आप आंदोलन पे सवाल उठेंगे, उससे कोई आपत्ति नहीं? वे कह रहा कि आंदोलन पे कोई सवाल नहीं उठ रहा। ये भी पहले आते थे जब ये विपक्ष में थे, लेकिन ये मजबूत थे विपक्ष वाले। विपक्ष भी कमजोर है, हाँ, हाथ पाक कम हला रहा। हाँ, नहीं तो हम लोग को तो सड़क पड़क पे बैठ के काम करता, बहुत कम कर रहा काम विपक्ष।
तो किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि आज के दौर में विपक्ष भी कमजोर है और इसी का ये नतीजा कि सरकार पर उस तरीके का दबाव किसान नहीं बना पा रहे जिससे ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले ले। हालांकि सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है ये अब आपको बता देते हैं। भारत बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उन्होंने सीधे विपक्ष पर निशाना साधा है। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां बंजर जमीन पर खेती करने की कोशिश कर रही हैं। मुख्तार अब्बास नकवी से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने। किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इस सबके बीच में जो विपक्षी दल है वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, रणदीप सुरजेवाला हो या तमाम विपक्षी दल के नेता। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, किसानों का भारत बंद, विपक्षी दल उनके समर्थन में खड़े हैं। कुछ राजनीतिक दल कुछ किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी ऊसर ज़मीन की जुताई करना चाहते हैं और उनको लगता है कि किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर हम अपनी ऊसर ज़मीन की जुताई करेंगे तो ज़मीन उनकी उपजाऊ हो जाएगी। इसे कहते हैं किसानों के कंधे पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो किसान हैं, जो भी किसान हैं, हम 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, मैं उसकी गिनती में नहीं जाता, उनकी जो भी आशंकाएँ थीं उन आशंकाओं का समाधान मजबूती के साथ हुआ। हमने कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया। उनकी समस्या थी कि एमएसपी जाएगी, एमएसपी फल फूल रही है। उनकी समस्या थी, उनकी आशंकाएं थी कि मंडी उड़ जाएगी, मंडी तो और बढ़ रही है। तो दिक्कत यह है कि अब ये कुतर्कों की जो है वो लड़ाई है और तर्क अब रह नहीं गए हैं। सर, किसान संगठन लगातार ये कहते रहे हैं कि ये आंदोलन राजनीतिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल अब जो है खुलेआम जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि अब ये आंदोलन जो गैर राजनीतिक था वो राजनीतिक बनता जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग भी थोड़े बहुत भी, पूरे देश के किसान तो हम नहीं कह सकते, कुछ भी बड़े किसान रहे होंगे, उनके भी आंदोलन को जो है, तथाकथित आंदोलन को कुछ सियासी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है। चाबी कहीं से लगाई जाती है और नारे कहीं और से निकलते हैं। अच्छा, इस सबके बीच में अगर हम बात करते हैं किसान नेताओं की, राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष जिस दौरान बीजेपी विपक्ष में थी, ज़्यादा मजबूत था विपक्ष, आज की डेट में विपक्ष भी मजबूत नहीं है। इस वजह से भैया ऐसा है कि कुछ लोग जो है वो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, विपक्ष मजबूत है, कमज़ोर है, ये सब वो जाने। जिनके साथ वो घूम रहे हैं उनको पता होगा कि विपक्ष मजबूत है कि कमज़ोर है। लेकिन हमारा ये कहना है कि किसानों को कमज़ोर मत करो भैया। किसानों के नाम पर जो है वो आप ये अपनी दुकानें बंद करो। बस एक आखिरी सवाल, सबके बीच में जो किसान नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछली बातचीत सरकार से जनवरी में हुई थी, उसके बाद ये करीबन 9-10 महीने गुजर गए, बातचीत नहीं हो रही। बात क्या है पहले ये बताएं। इनकी बात थी एमएसपी है, बढ़ रही है, फल फूल रही है। इनकी बात थी मंडी है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। इनकी बात थी कि किसानों की ज़मीन कोई उठा के ले जाएगा, अपहरण कर देगा उसका। किसानों की ज़मीन खुद कृषि कानूनों में सुरक्षित है क्या? बात तो बताओ ना। यानी साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का ये कहना है कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश जरूर की जा रही है, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो भी संशय किसानों की तरफ से जाहिर किए गए थे वो तो पूरी तरह से बेबुनियाद थे और सिर्फ राजनीतिक मकसद से इस आंदोलन को हवा दी जा रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। कि वहीं कांग्रेस जो है वो कमजोर विपक्ष वाले जो राकेश टिकैत की तरफ से बयान दिया गया है उस पर जवाब दे रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में किसान सड़क पर नहीं थे। सर, राकेश टिकैत ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी तो विपक्ष मजबूत हुआ करता था, आज की तारीख में विपक्ष मजबूत नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो किसान सड़क पर नहीं था, ये अंतर है। टिकैत जी शायद जो बोलना चाह रहे थे वो यह कि कांग्रेस जब भी सरकार में रही है किसानों के हित में फैसले लिए हैं। वहीं किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के ही एक नेता है भानु प्रताप सिंह, उन्होंने आंदोलनकारी किसानों पर ही निशाना साध दिया है। भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत पर आरोप लगाया कि वो अपनी आतंकी गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं। आज जो ये राकेश टिकैत एंड कंपनी यानी उनके लोग जो आज ऐलान किया था कि 27 तारीख को हम भारत बंद करवाएंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये किसान नेता अपने को बताते हैं और फिर भारत बंद का ऐलान करवा रहे हैं कि देश हमारा है और हम कहते हैं कि देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। भारत बंद से अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा और जो किसान अपना कहीं जा रहा है, आ रहा है, कुछ बेच रहा है, कुछ ले रहा है,
देश का किसान, उस पर अर्ज पड़ेगा क्या भारत बंद करके ये अपनी आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ाना चाहते हैं। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जो भारत बंद की घोषणा कर रहे हैं वो केवल ये तो बताएं हम किसानों के किस फायदे के लिए कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।